हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक हंटेड रोड की कहानी लेकर आए हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। तो चलिए सुनते हैं अंधेरी रात का सफर। हंटेड रोड की कहानी। हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव में हर ओर शांत माहौल था। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिसे लोग हंटेड रोड के नाम से जानते थे। यह रास्ता गांव से होकर जंगल की ओर जाता था और स्थानीय लोग इस रास्ते पर रात को कभी नहीं चलते थे। कहते हैं कि इस सड़क पर कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर देता था। यहाँ पर अनगिनत दुर्घटनाएं और अजीब घटनाएं हो चुकी थी जिन्हें लोग रहस्यमयी मानते थे। कहानी शुरू होती है विजय और उसके दोस्तों से, जो कॉलेज के छात्र थे। गर्मियों की छुट्टियों में वे सभी एक रोमांचक यात्रा की योजना बना रहे थे। उन्होंने ठानी कि इस बार वे हिमालय की एक नई और अनजानी जगह की यात्रा करेंगे। विजय के गांव के पास एक खंडहर में रहने वाले बाबा जी से सुनते थे कि हंटेड रोड बहुत ही डरावनी और खतरनाक जगह है। विजय के दोस्त इस बात को बस एक अफवाह मानते थे, लेकिन विजय के दिमाग में हमेशा से इस सड़क की कहानी कौंधती रहती थी। एक रात विजय और उसके 4 दोस्त रोहित, अरुण, साक्षी और नेहा अपनी बाइक पर निकल पड़े। वे गांव से होते हुए उस हंटेड रोड पर जाने का फैसला करते हैं। रात की समय यह रास्ता और भी रहस्यमयी लगता था। विजय का मन बार बार इस खतरनाक सफर पर संदेह कर रहा था, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे वह चुप रह गया। रात के लगभग 11 बजे थे जब वे उस पुराने और सुनसान रास्ते पर पहुंचे। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की छायाएं सड़क पर ऐसी पड़ रही थी जैसे वे किसी का पीछा कर रही हों। हवा में ठंडक थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। विजय के मन में एक डर की लहर दौड़ रही थी, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें रास्ते पर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। रोहित ने बाइक रोक दी और चारों ने चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। नेहा ने कहा, शायद यह सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। साक्षी की आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा नजर आया जो कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। अरुण ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इन घटनाओं ने सभी को डरा दिया, लेकिन वे यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। यह खंडहर सदियों पुराना था और लोग इसे भूतों का घर कहते थे। विजय ने सुझाव दिया कि वे कुछ समय के लिए यहाँ रुककर आराम कर लें। खंडहर के अंदर अंधेरा था और वहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध थी। सभी ने मिलकर आग जलाई और उसके आसपास बैठ गए। जैसे ही रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। अचानक नेहा ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी ने खरोंच दी है। उसने चीखते हुए कहा, किसी ने मेरी पीठ पर खरोंच दी। सभी ने उसकी पीठ देखी और वहाँ सचमुच खून से लथपथ खरोंच के निशान थे। यह देखकर सभी हैरान रह गए। साक्षी ने कहा, यहाँ कुछ तो गलत है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, खंडहर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। रोहित ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, हमें यहाँ से भागना होगा। वे सब खंडहर के भीतर ही फंस गए थे। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, तुम लोगों ने इस जगह की शांति भंग कर दी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों सजा देना चाहते हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति एक भूत था जिसने सदियों पहले इस रास्ते पर अपनी जान गंवाई थी। उसने बताया कि वह एक व्यापारी था और इस सड़क से यात्रा करते समय डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा
इस सड़क पर भटकती रही और उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए कसम खाई कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे वह मौत के घाट उतारेगा। उसकी कहानी सुनकर सभी कांप उठे। नेहा ने रोते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन भूत ने अपनी कसम खाई थी और वह किसी को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अपने हाथ उठाए और हवा में अजीब सी हरकत होने लगी। खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे सब कुछ गिरने वाला हो। विजय ने देखा कि खंडहर की एक खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता था। उसने सबको इशारा किया और सभी ने उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उनके सामने अनेक बाधाएं खड़ी कर दी। हर बार जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते, वे वापस खंडहर के अंदर आ जाते। अंत में विजय ने हिम्मत जुटाकर भूत से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कृपया हमें जाने दो। भूत ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम भी इसी खंडहर में कैद हो जाओगे। विजय ने सहमति जताई और वे सभी भूत की आत्मा को शांति देने का उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने गांव के बाबा जी को याद किया, जिन्होंने कहा था कि इस भूत को शांति दिलाने का एक ही तरीका है, उस स्थान पर प्रार्थना करना जहां उसकी हत्या हुई थी और उसकी आत्मा को मुक्त करना। सभी ने हिम्मत जुटाई और उस भूत के साथ उस जगह पर गए जहां उसकी हत्या हुई थी। वहां पर उन्होंने मिलकर प्रार्थना की और उस भूत से कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं, कृपया हमें माफ कर दो और शांति से इस दुनिया को छोड़ दो। प्रार्थना के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। भूत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह धीरे धीरे गायब हो गया। खंडहर की दीवारें भी सामान्य हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंत में विजय और उसके दोस्त हंटेड रोड से वापस गांव लौट आए। उन्होंने बाबा जी को सब कुछ बताया और उन्होंने उन्हें शांति की दुआ दी। वे समझ गए थे कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, लेकिन उनका सम्मान करना जरूरी है। इस घटना के बाद उस हंटेड रोड पर कोई और अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग भी अब उस रास्ते से जाने लगे थे क्योंकि अब वह रास्ता सुरक्षित हो गया था। विजय और उसके दोस्तों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, कभी भी अनजाने रास्तों पर बिना सोचे समझे कदम नहीं रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर आत्मा को शांति चाहिए और हमें उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। हंटेड रोड अब एक सामान्य सड़क बन चुकी थी, लेकिन उस रात की घटनाएं हमेशा के लिए विजय और उसके दोस्तों की यादों में बसी रही।